जेपी वालों ऐसा करो, एकदम से छाती पर लात रखो और कच्च से कलेजा निकाल लो फ्रीडम ऑफ स्पीच का। और इतना ही नहीं, फिर डिक्टेटरशिप ले आओ और इसके बाद जैसा मन करे वैसा करो, जो मन करे वो करो। अनुभक्तों को तो ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन बीजेपी सरकार अभी जो कर रही है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का कलेजा निकालने जैसा है। जैसे मीडिया को खरीदना, लोगों का इंडिया में अकाउंट बैन करवाना, अकाउंट तोड़वाना, आईटी एक्ट के जरिए वीडियो डिलीट करवाना और इतना ही नहीं, पैसा देकर अपनी तारीफ में हाई प्रोडक्शन के साथ 4 घंटे की प्रोपेगेंडा वीडियो बनवाना। और अभी जो राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुकेश मोहन के ऊपर 50 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है, ये तो रिसेंट प्रमाण है डिक्टेटरशिप का। मुकेश मोहन के साथ क्या हुआ है इसे मैं बताने का कोशिश करूँ। जैसे मैं या हम जैसे क्रिएटर एनसीआरबी, नीति आयोग, ट्रस्टेड न्यूज आर्टिकल्स या फिर ट्रस्टेड मैगजीन के डाटा के बेसिस पर न्यूज बताने या फिर जिन गंभीर बातों को सरकार ने हमसे छुपाने की कोशिश करी है उन्हें सामने लाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही मुकेश मोहन ने भी द कारवां मैगजीन से पत्रकार कौशल श्रॉफ की रिपोर्ट के आधार पर नितिन गडकरी के परिवार से जुड़ी रैम्बल एग्रो एंड फूड्स नाम की कंपनी द्वारा बीफ निर्यात करने की बात सामने लाने की कोशिश करी थी, जिस रिपोर्ट में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एक ट्रक जब्त किए जाने का जिक्र था और उस ट्रक में गौमांस होने का भी आरोप लगा था। सभी आरोप साफ है और ये पुलिस की नजरों में है, इसलिए डरे हुए डिक्टेटर के पार्टी से डरे हुए नितिन गडकरी, जिनकी खुद की कुल संपत्ति 28 करोड़ है, उन्हें द कारवां मैगजीन के ऊपर केस फाइल न करते मुकेश मोहन के ऊपर 50 करोड़ का डिफॉर्मेशन केस फाइल कर दी। अब आप पूछेंगे कि द कारवां मैगजीन के ऊपर केस फाइल क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि द कारवां मैगजीन के पास सारे सबूत होंगे और अगर द कारवां मैगजीन को कोर्ट में लेके जाते तब बड़ा पछताते। नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी CIN एग्रो के पीछे रैम्बल एग्रो द्वारा बीफ निर्यात करके कमाया सारा रुपया धरा आते, लेकिन मुकेश मोहन के ऊपर केस फाइल शो करना आसान था, क्योंकि मुकेश मोहन कहां से सबूत इकट्ठा करते रहेंगे। अब यहाँ पर वही कहानी हो गई, अगर धोबी से न जीतो तो गधे के ही कान ऐंठ दो। और एक कान ऐंठना कोई नॉर्मल सी चीज नहीं है, ये हर एक क्रिएटर और हर एक एक्टिविस्ट के लिए साधारण सा संदेश है। अगर डिक्टेटर के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो ये लोग ऐसे ही करोड़ों का हंटर लेकर बैठे हैं। ये लोग केवल कहते हैं आलोचना लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है, लेकिन आलोचना इनके लिए एक डूबती हुई कश्ती है। वैसे भी सरकार के खिलाफ बोलने में फटती है, अगर बोल भी रहे हो तो खिलाफ न जाना कभी तानाशाह के, अगर गए तो तुम्हारे ऊपर भी ऐसी ही विच हंटिंग हो सकती है।